क्योंकि कई लोगों के लिए आज़ादी 2014 के बाद आई है। तो वो जो संदर्भ होता है ना, वो इतिहास को बौना बनाने की कोशिश ना हो। स्टोरी बाय बीजेपी है और उसको निभाने का काम कंगना कर रही है। लोगों को बांटने का काम हो रहा है, बाइफर्गेशन करना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। ऐसी फिल्में जो है वो समाज के अंदर इससे गंदगी फैलती है। ये नहीं होना चाहिए। देखिए, मेरा सीधे तौर पे मानना, CBFC कोई भी फिल्म जब देखे तो समग्रता में देखे, इतिहास के किस दृष्टिकोण को किस प्रकार पेश किया गया है ये वो देखेंगे। और बैन वैन के पक्ष में हम कतई नहीं होते हैं। अगर इंटेलेक्चुअली अगर वो फिल्म मान लीजिए कि बैंक्रप्ट, तो नहीं चलेगी। कई सारी प्रोपेगेंडा फिल्में नहीं चली, कितनी फाइल्स वाइल्स कहाँ कहाँ की बनाई गई, चली ही नहीं। पॉलिटिकल मोटिव था, चली ही नहीं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसको CBFC अपना समग्रता में देखे। लेकिन हाँ, CBSE ये देखे कि जो इतिहास की समझ है वो 2014 के बाद वाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों के लिए आज़ादी 2014 के बाद आई है। तो वो जो संदर्भ होता है ना, वो इतिहास को बौना बनाने की कोशिश ना हो। Otherwise, you are not going to oppose this film. नहीं, मेरा सीधे तौर कोई भी फिल्म हो, बनाओ ना यार, फिल्म बनाओ। अगर उसके अंदर मादा होगा तो लोग देखेंगे, नहीं तो थिएटर खाली रहता है। हमने ऐसी भी फिल्में देखी हैं जिसमें खुद प्रोड्यूसर को 100-125 टिकट हर महानगर में खरीदने पड़ते हैं। Kangana Ranaut, first of all, has to accept that people have voted her to the parliament as a member of the house. She is not anymore only actress. She is a responsible citizen of this country who have been elected to the house. And now she can't play the roles for the sake of money, and she can't play the roles under the influence of any political party to defame other parties. So, Kangana Ranaut emergency movie which is supposed to release has to be, the censor board has to take the people's consideration in this country by showing the history, by derooting the history, not showing the facts itself is one of the biggest crime in this country as I feel today. तो भाई मेरा कांग्रेस का स्टैंड, पंजाब के अंदर जिस प्रकार से कंगना रनौत इस देश को तोड़ने का काम कर रही है। किसान आंदोलन हुआ, उन्होंने कहा कि भाड़े पे लाए हुए महिलाएं हैं। फिर उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के अंदर तो औरतों के साथ रेप होते थे। कंगना रनौत कुछ भी कहे उसको चला दिया जाता है, मेरे कहने का मतलब। और अब इमरजेंसी मूवी में जिस प्रकार से, क्योंकि जो फिल्म बनती है ना, फिल्म में विलन का रोल करते थे अमरीश पुरी साहब, शक्ति कपूर साहब, गुलशन जी, तो वास्तव में ऐसे बंदे थोड़ी थे ये लोग, लेकिन उनको विलन दिखाया जाता था। तो मेरे कहने का मतलब ये स्क्रिप्टेड स्टोरी बाय बीजेपी है और उसको निभाने का काम कंगना कर रही है। लोगों को बांटने का काम हो रहा है, बाइफर्गेशन करना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं पंजाब सरकार से, पंजाब के मुख्यमंत्री है, क्यों नहीं आप कंगना रनौत के ऊपर इस बात के लिए सेंटीमेंट्स भड़काने के लिए FIR दर्ज करके अंदर दे देते हैं, और पंजाब के किसान भी कहेंगे कि मुख्यमंत्री ने कोई काम किया है। तो क्या बैन होनी चाहिए पंजाब में, आपकी डिमांड? ना कि यार, मेरे कहने का मतलब बैन तो करनी चाहिए, लोगों का है, लेकिन साथ ही साथ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जो आगे से कोई व्यक्ति ऐसी जरूरत ना करे। विधानसभा सत्र आने वाला है, क्योंकि ऐसी फिल्में एक एनिमल फिल्म आई थी इधर उधर, ऐसी फिल्में जो है वो समाज के अंदर इससे गंदगी फैलती है। ये नहीं होना चाहिए। में भी उठाया जाता है। आई थिंक प्रताप सिंह बाजवा CLP लीडर से बात करेंगे, वो उठाएंगे। मैं सेंसर बोर्ड का धन्यवाद करता हूं। कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, अगर कोई भी फिल्म किसी धर्म की भावनाओं को भड़काती है, हमारे समाज में जहर फैलाती है, इस तरह की फिल्म नहीं चलना चाहिए।
कंगना रनौत जी का कसूर कम है, वो इस तरह के बयानों के लिए मशहूर हैं, अपनी पब्लिसिटी लेने के लिए। ये भाजपा द्वारा बड़ा स्यो नजोदित ढंग से ये बयानबाजी होती है। जब उनको लगता है भी सियासी नुकसान हो रहा है तो बयान से पीछे हट जाते हैं। अगर वाकई ही नड्डा जी जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं वो सच्चे हैं कि ये बयान से हम सहमत नहीं, तो वो उनकी एमपीशिप खारिज करें, उनके विरुद्ध जाब्ता कार्रवाई करें, आगे से ऐसा बयान कोई ना दे।